सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में फिर से। और कहीं ना कहीं आज हमारा अच्छा दिन नहीं रहा है। जैसा कि आपने टेलीग्राम पे देख लिया होगा, कहीं ना कहीं 12,000 के आसपास का लॉस हुआ है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में पहले ये 4600 का लॉस था। तो इस लॉस के मैं कुछ आपको दो तीन रीजन बता दूं कि लॉस क्यों हुआ है। सबसे पहले पहला रीजन तो यही है कि टाइम ही नहीं था। और टाइम ना होने पर भी अगर आप ट्रेड करते हो, पहले मेरे को 4600 के आसपास बन गए थे पहले ट्रेड में मेरे, जैसे कि आपने देखा होगा टेलीग्राम पे। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं 2:40 पे आके मार्केट देख पाया, मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स थी। तो उस वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेड्स गलत थे क्या? ट्रेड्स गलत नहीं थे। देखो मैं आपको बताता हूँ मैंने ट्रेड कहाँ लिया था। फर्स्ट तो मैंने आपको अपडेट कर दिया था। फर्स्ट ट्रेड मेरा मैंने हाफ क्वांटिटी में लिया था। अगर मैं फुल क्वांटिटी में लेता तो आई थिंक पहले ट्रेड में ही काम हो जाता, अपना 10,000 प्लस बन जाता। लेकिन कहीं ना कहीं एक मेरे पर प्रेशर था, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे एक्सपायरीज पे। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अभी फंड्स पे चलते हैं अपने। मैं यहाँ पे भी आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं खुलने दो इसको, अपना लेजर दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पे हो क्या रहा है फरवरी के महीने में मेरे साथ। कहीं ना कहीं फरवरी में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं रह पा रहा है कोई भी। अगर आपने देखा हो, पहले 15 दिन में कुछ 24,000 के आसपास का लॉस हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं कल का अगर मैं सिचुएशन लूँ तो कल तक हमारा कुछ 13,000 के आसपास का लॉस था। लेकिन मतलब रिकवर हो गई, लेकिन आज फिर से वो 24-25 हजार के आसपास पहुंच गया होगा, आई थिंक 26,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या दर्शा रही है आपको? मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। एक तो मार्केट इतना इजी नहीं है ट्रेड करने में। और इतना वॉलेटाइल मार्केट में आपको टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हल्का सा भी कहीं हट गए, हल्का सा भी आपने ट्रेड ले लिया जल्दबाजी में, और एक कैंडल ही आपका पूरा स्टॉप लॉस हिट कर देगी ऑप्शन में। तो ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो रही हैं आजकल, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हुआ। पहला ट्रेड मैंने क्या बताया, पहला ट्रेड मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे ही मार्केट में ये रिजेक्शन हुआ था, ये जो स्विंग क्लोज हुआ था, इसके ऊपर जैसे ही निकला था, मैंने क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था, मैंने यहीं पे इसी कैंडल में ट्रेड लिया था 200 क्वांटिटी में। तो वहाँ पे कुछ 4600 बने थे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको याद हो, टेलीग्राम पे बोल रहा था कि ये बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है फुट की स्कैल्पिंग का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, और मैंने ट्रेड नहीं करा। उसके बाद मैं कब आया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे आया। तो यहाँ पे मैंने अगेन दोबारा से कहाँ पे ट्रेड लिया, जैसे ही मार्केट इस स्विंग के ऊपर दोबारा से निकली थी ये कैंडल, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक रेड कैंडल थी, ये बहुत काफी होती है ऑप्शन बायर्स का कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। तो देखो मार्केट में हो क्या रहा था, इतनी बड़ी कैंडल आई, अब स्विंग भी टूट गया। अब यहाँ पे या तो रिजेक्ट करके नीचे जाएगा, तो रिजेक्शन कैंडल बना रहा था, फिर मैंने एंट्री बनाई, फिर से रिवर्सल हुआ। लास्ट में कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर आके बंद हो गया। दूसरी गलती क्या थी? दूसरी गलती ये थी कि मैं अपने रूल्स भूल गया कि 40,000 के आसपास ही मंडरा रहा था आखिरी घंटे में। तो कभी भी ऐसा होता है कि आखिरी घंटे में साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट घूम रहा है, दोनों साइड की तरफ अच्छा मूव करने के बाद, तो उस दिन एक्सपायरी पे साइडवेज रह सकती है मार्केट। देखो हर कोई करता है ट्रेडिंग, कोई लॉस दिखाता है कोई नहीं दिखाता। मेरा हमेशा रहता है कि मैं आपको डेली का लॉस दिखाऊं, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जो भी हुआ। अब स्टेटमेंट की बात क्या कर रहा था मैं, देखो आपने देखा होगा, मतलब 23,000 के बैलेंस को मैं कुछ 4-5 दिनों में, ये हमारा 16 तारीख से जब मैंने दोबारा ब्रेक लेके स्टार्ट करी थी ट्रेडिंग, 36,000 तक पहुंचा दिया था, मतलब 13,000 के आसपास का लॉस था। अब मैं इस फरवरी में दिखाता हूँ कि इस फरवरी में हमारे साथ हो क्या रहा था। जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस हो रहा था, बीच में लॉसेस की स्ट्रीम भी आई थी। देखो ये हमने हमारे पास 50,000 से ऐड किया था, जो लास्ट मंथ का प्रॉफिट था हमारा। क्या हो रहा था फरवरी में? ये लॉस हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ, लगातार 4 दिन की लॉसेस की स्ट्रीक चली। उसके बाद फिर से प्रॉफिट, ये 16 तारीख से फिर से हम बैक आए, ये एक्सपायरी, लेकिन एक्सपायरी पे बड़ा पैसा नहीं बन रहा। आप देखो 10,000 प्लस कोई भी प्रॉफिट नहीं बन रहा, ठीक है। इसके बाद अब साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं कि जनवरी में क्या हो रहा था, 1 जनवरी से खोल लेते हैं इसको, नीचे चलते हैं। जनवरी में अगर आप देखो तो जनवरी में क्या हो रहा था, जनवरी में 1 लाख से स्टार्ट करता है, ये सेटलमेंट्स वगैरह हटा दो, लेकिन अब देखो जो प्रॉफिट होता है उसी सेम दिन विड्रॉ, 1940 प्रॉफिट हुआ विड्रॉ, 30,000 प्रॉफिट हुआ विड्रॉ, ये 2900 प्रॉफिट हुआ विड्रॉ। इस तरह से कहीं ना कहीं हमने 40 से 45,000 बना लिए थे। जैसे हम देखो 4900 प्रॉफिट हुआ, 4500 विड्रॉ। इस तरह से जनवरी बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल जा रहा था, जैसा कि आपने देखा होगा। लेकिन फरवरी में जो चीज मैंने आपको दिखाई कि फरवरी में मार्केट भी कुछ इस तरह से बिहेव करी है, रेंज ही रही है, तो फरवरी में कहीं ना कहीं 25-26 हजार का लॉस हो गया। अब मैं सीधे ट्रेड करने वाला हूँ फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे, जो कि है आपकी 28 तारीख को, आई थिंक 28 का ही है ना, यस 28, नहीं आई थिंक 28 को नहीं है, 1 तारीख को, मतलब इससे पहले अगर कोई एक्सपायरी पड़ती है 28 तारीख को, तभी मैं ट्रेड करने वाला हूँ। उससे पहले अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, आई थिंक 28 की ही है शायद, यस। तो उसके बाद उससे पहले मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ब्रेक लूंगा। अब यहाँ पे देखो कल के लिए अब क्या कर सकते हैं उसका मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक मिनट, आई थिंक लेवल्स हमारे बिल्कुल ठीक ठाक मान ले में। देखो डेली चार्ट पे सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न बना है, ऐसा आपको सब बता रहे होंगे। लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी भी नेगेटिव हैं। यहाँ से क्या हो सकता है, आप देखो मार्केट लगातार 6 दिन गिरा है, तो उसके बाद मार्केट में कभी भी रैली आ सकती है, क्योंकि एक रैली रिलीफ रैली आ सकती है कहाँ तक। देखो मार्केट कैसे कम करता है, ये कंसोलिडेशन, ये ब्रेकआउट हुआ, इसका रिटेस्ट करने आ सकता है मार्केट का, पूरी तरह रिटेस्ट नहीं हुआ, या फिर मार्केट इस रेंज तक आ सकता है 40,500 तक। तो कल 40,500 तक एक टेस्ट करके देखा, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सेलर्स हैं। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है जो कि सपोर्ट पे बनी है, मैं हमेशा कहता हूँ। ये सपोर्ट कौन सा है? बजट वाले दिन का सपोर्ट है, ये उसके आसपास घूम रहा है। यहाँ पे पहले भी मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, यहाँ से हो सकता है कल जैसे मार्केट का हाई ब्रेक होगा वैसे एक मूवमेंट मिलेगा। तो ये हो गया हमारी डेली चार्ट का मूवमेंट के बाद। तो हमारा बाइंग साइड थोड़ा ज्यादा सा रहना चाहिए रुझान, सेलिंग साइड थोड़ा कम रहना चाहिए। अब रिव्यू की भी बात कर लूँ, देखो आज रिव्यू में देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब मैं ऐसा पहले बनता हूँ, जो लेवल्स आपको देता हूँ सारे टारगेट्स आते हैं, फिर भी मैं ट्रेड नहीं कर पाता, क्योंकि मैं मॉर्निंग में मार्केट ही नहीं देख पाता हूँ। मैं मॉर्निंग में मार्केट देखना शुरू कर दूँ, वही डिसीजन मेरे को लेना है, मेरे को आई थिंक 3-4 महीने और लगेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं फुल टाइम आऊंगा, मैं फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से,
कि मार्केट में क्या बात करी थी हमने, 39,897 के नीचे शॉर्ट, टारगेट हमारे 39,750 और 632, एग्जैक्ट डॉट पिन पॉइंट वहीं तक आया टारगेट। जिसने स्टार्टिंग में कर लिया होगा वो तो ठीक है, अगर जिसने नहीं पकड़ा होगा तो आई थिंक वो नहीं कर पाया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बना, वही सेटअप सेम। ये जो लेवल्स होते हैं ना मैंने टारगेट के सपोर्ट लेवल ही होते हैं, तो यहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल मिल रही है, मैंने आपको बताया हुआ है सपोर्ट पे कैसे बना जाते हैं। तो रिवर्सल कैंडल मिली, ये इसके हाई को ऊपर अपडेट बना सकते थे, इतना बड़ा नहीं दे सकते, इसका 0.5% दे दो, लेकिन ट्रेड लो ऊपर। उसके बाद ये हमारा बाइंग का लेवल था 40,150, वो था क्योंकि रेसिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे फिर रिवर्सल पैटर्न बना, ये भी ले सकते थे। लेवल्स के बीच में घुमा, लेकिन ट्रेड्स मार्केट ने काफी अच्छे अच्छे दिए हैं। मार्केट वॉलेटाइल बहुत था लेकिन इतना इजी नहीं था, एक्सपायरी ऐसी थी। प्रीमियम बहुत ही अच्छे खासे मूवमेंट होते हैं प्रीमियम में, 10-10 पॉइंट 20 पॉइंट मूव हो रहे थे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे अब आगे क्या हो सकता है, देखो बाइंग का लेवल बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे देखो कितनी बार टेस्ट हो चुका है ये। ठीक है, 40,150 के ऊपर बाय, 40,289 और 40,390, ये दो टारगेट आपके रह सकते हैं कल वाले लेवल हमारे सेलिंग के लिए। सेलिंग हम क्या इसके नीचे करेंगे, आज कल की तरह, आज की तरह, यस हम सेलिंग इसके नीचे करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, और मैं इसको लेवल को कहाँ लेके जाऊंगा, या नहीं ठीक है, आई थिंक ये ठीक है, 38-39 के नीचे सेल करते हैं। टारगेट आपके क्या रहेंगे, टारगेट फर्स्ट आपका टारगेट में थोड़ा चेंज हो जाएगा, कल मैं 750 का बताया था, टारगेट आपका फर्स्ट ही रहेगा 800 तक का। ये 750 का हटके आपका टारगेट दूसरा टारगेट हो जाएगा 39,700 तक का, अगर जाता है। मेरे को उम्मीद कम है वैसे तो कल नीचे जाएगा मार्केट। ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेते हैं एक बार कि क्या कह रहे हैं, खुलने देते हैं, तब तक हम बात करते हैं। सेलिंग का ये लेवल हो गया, बाइंग के लेवल्स हो गए, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। ऊपर साइड मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस ले चुका है सेलिंग साइड, क्योंकि ये लेवल 39,900 का फिर से साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से एक पैनिक सेल आ सकता है जैसे आ जाया था। तो यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे अगर आप एक चीज और देखोगे, इस पिक को इग्नोर करो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाओ, देखो ये ट्रेंड लाइन भी यहीं कहीं आज पे कोइंसाइड कर रही है, ये नीचे आ सकता है। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की, और यहाँ देख लेते हैं एक बार ये एसजीएक्स निफ्टी वगैरह कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी। देखो अभी फिर से एसजीएक्स निफ्टी डाउन है, तो जो लोग कह रहे हैं बुलिश मोमेंटम है, देखो फर्स्ट टाइम बाइंग में कभी बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रैप होता है। मार्केट थोड़ा रिट्रेस होगा कल, उसके बाद फिर से एक स्विंग ब्रेक करेगा, तब जाके बाय कर सकते हो। डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट डाउन है, तो नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो कल भी सेलिंग हो सकती है। तो सेलिंग के लेवल्स हमारे यही रहेंगे, बाइंग के लेवल्स ये रहेंगे, इसके बीच में करे तो कुछ मत करना। लेकिन यहाँ पे आए, जैसे जैसे मैंने कहा ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे फिर से अगर रिवर्सल पैटर्न बनता है तो फिर से रेट बना सकते हो, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, निफ्टी बैंक की बात हो गई, निफ्टी की बात चलते हैं। निफ्टी में अगेन, निफ्टी में पहले अपने रिव्यू की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी सेम चीज हुई, हमारा रिव्यू क्या था, 17,477 के नीचे सेल करना था, मैंने आपको बता दिया कल साइकोलॉजिकल लेवल है, ये ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। मार्केट लगातार कहाँ से ऑलमोस्ट, अगर आप देखो 150 पॉइंट का मूव दे चुका था, 100 पॉइंट का। इसके बाद क्या आपको ट्रेड करना था, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको मैंने बताया हुआ नहीं ट्रेड करना था हमें। ठीक है, जिसने ट्रेड करा होगा ऐसे लूट हुआ होगा, ऊपर गया रैली हुई, 200 पॉइंट की रैली आई, यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस था, ये हमारा बाइंग लेवल था। क्या आपको ट्रेड करना था, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट रुक के मार्केट उसके बाद गया था, फिर भी ऐसे लेट हो गया, मार्केट बहुत वोलेटाइल था, तो मार्केट इसी रेंज के बीच में घूमता रहा। लेकिन क्या यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे भी पैटर्न तो देखो बने हैं काफी सारे, जैसे मैं आपको हमेशा बता दूं रेसिस्टेंस में कौन से पैटर्न देखने होते हैं हमें, या तो इनसाइड कैंडल देखोगे या फिर वो देखोगे क्या नाम है, इनगल्फिंग कैंडल। क्या इनसाइड कैंडल बनी है अपनी, अगर आप देखो यहाँ पे, कहाँ पे दिखा रहा था मैं अभी, मैंने कहाँ देखा था, देखो ये वाला पैटर्न देखो आप, ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न ग्रीन और रेड कहाँ पे है, रेसिस्टेंस पे बिल्कुल ओपनिंग के। तो ये पैटर्न्स आपको पकड़ने पड़ेंगे, अगर आपको लेवल्स पे ट्रेड नहीं करना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा ये। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें भी हमारे एग्जैक्ट सेम लेवल रहेंगे, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें। बाइंग के लिए हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे हम 7618 के ऊपर, टारगेट्स हमारा फर्स्ट ये वाला जोन रह जाएगा 667, और सेकंड इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, सेलिंग कहाँ पे होगी, सेलिंग अगेन ये सेम लेवल रहेगा हमारा, और हमारा 392 तक के टारगेट रहेंगे, बट यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक करूंगा 50-50 में। ठीक है, तो आज की एनालिसिस यही है। देखो लॉसेस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है। अब इस मेरे हर महीने की 30,000 की लिमिट रहती है, जैसे मैं आपको मुझे बताता हूँ, लास्ट महीने 45,000 कमाए, इस महीने 26-27 हज़ार पे है, तो इस महीने अगर लॉस देना है मार्केट को दे देंगे, प्रॉफिट में से देंगे, अपनी जेब से कुछ नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह की सोच रखा करो अपनी। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे एनालिसिस वाली वीडियो में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो करना हो तो, बाकी सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।